को धारण करते करते सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया। इन्हीं कुंभों में नहाते नहाते आज भी हम यहीं खड़े हैं, इसी नदी के किनारे। क्यों? कारण क्या है? अगर सतयुग में कुंभ में नहाए होते, मुक्ति मिल गई होती, तो त्रेता में ना आते। त्रेता के कुंभ में नहाए होते तो द्वापर में ना आते, और द्वापर के कुंभ में नहा लिए होते तो कलयुग में ना आते। लेकिन कलयुग में बैठे हुए हैं अभी, और कलयुग में भी कुंभ नहाने की तैयारी कर रहे हैं। इस बार भी वापस आना पड़ेगा। अगर वापस नहीं आना चाहते हो तो इस काया रूपी कुंभ को समझ लो। काया रूपी कुंभ को, कुंभ यानी घड़ा, ये काया रूपी घड़ा, इसी में जीवात्मा फंसी है और ये सोच रही है कि मैं किसी नदी में जाके स्नान कर लूं तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। समझ लो कहां जाके मिलना है, समझ लो। फूटा कुंभ जल जल ही समाया और बूझे बिरला ज्ञानी। ये जीव को पीव में समाने की बात हो रही है, ये गंगा को समुद्र में समाने की बात हो रही है। लेकिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा, इसलिए बार बार जन्म मरण में धक्के खा रहे हैं। दिक्कत ये है। तो इस बार इस कुंभ को अच्छे से जान लो, अच्छे से, बस यही चाहते हैं। बात यहूदियों में भी बोली गई कि एक इलियास नाम का नबी है, वो वापस आएंगे और यहोवा का पूरा प्रचार करेंगे। यहोवा जिसको ईसाई भी मानते हैं और यहूदी भी मानते हैं, यहोवा ये किसी आदमी का नाम नहीं है भाई, ये किसी इंसान का नाम नहीं है कि यहोवा के नाम पे तुम किसी इंसान की फोटो लगा दो। यहोवा का मतलब है पूर्ण ज्ञान, यानी मैं जो हूं, मैं वो हूं। मैं जो हूं, मैं वो ही हूं। यानी अगर मुझे जानना चाहते हो, यहोवा को जानना चाहते हो, यहोवा को पूजना चाहते हो, तो तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि यहोवा है क्या। क्योंकि यहोवा वो है जो वो है। यहोवा वो नहीं जो एक इंसान उसको कुछ भी मान के बैठ जाए, यानी परमात्मा ही है। तो उस गुरु को चाहे तुम यहोवा कह दो, चाहे तुम वाहिगुरु कह दो, कुछ भी कह दो, वो सब एक ही है। उसी का प्रचार पूरे विश्व में होगा। ये कुंभ इसीलिए आया है 144 साल के बाद। ये कुंभ इसीलिए आया है ताकि हर धर्म का इंसान, हर जात का इंसान यहोवा का प्रचार करेंगे। पूरा संसार यहोवा को जानेगा। यहोवा होता क्या है? क्योंकि यहोवा किसी आदमी का नाम नहीं है, यहोवा परम तत्व को कह रहे हैं। मैं वो हूं, मैं जो हूं, जो मैं हूं, मैं वो ही हूं। तो इसका मतलब ये है कि जो मैं हूं, मुझे उसी रूप में जानो। मिलावट मत करना, मिलावट मत करना, क्योंकि अगर तुमने मिलावट कर दी तो कलंक लग जाएगा। तंबाकू अगर तुमने मिलावट कर दी, अगर तुमने यहोवा को नहीं जाना कि यहोवा क्या है, और केवल तुम गाने बना के डांस करते रह गए और किसी आदमी को बैठा दिया यहोवा की गद्दी पे, तो मेरे भाई तुम कभी जीवन में नहीं जान पाओगे यहोवा क्या है। तो उसका जिक्र कहां है?
उसका जिक्र आपको मिलेगा मदन साहिब के ग्रंथ में, अभिनंदन ग्रंथ में। आपको उसमें सारे ग्रंथों का सार मिलेगा, सार शब्द का भेद मिलेगा, और सार शब्द का भेद बताने वाले का भी जिक्र मिलेगा कि वो कौन है जो इस पंथ को चलाएगा। तो क्या कह रहे हैं? तो क्या बताया गया उस ग्रंथ में? चौथी गद्दी होई अवतारा, दाता चरित्र विदित संसारा, हम ही उनके सिर बैठ में आई, और वासे पार कोई नहीं पाई। पूरे संसार में चौथी गद्दी होई अवतारा, और डंका बाजी सब ससारा। पूरे संसार में इस सत्य ज्ञान का डंका बजेगा, इस मूल ज्ञान का डंका बजेगा। तो अब इसी को समझना है और मोहर लगवानी है, बाकी काम परमात्मा का है। मोहर लगवानी है तब बात बनेगी। इसलिए बिना मोहर लगवाए कोई सोचे कि मुक्ति मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी। तो परमात्मा की कृपा है जो वो समय आ गया है जिसके लिए पूरा संसार इंतजार कर रहा है, जिसके लिए हर धर्म के लोग इंतजार कर रहे हैं। हर धर्म का इंसान चाहता है कि पूरे संसार में प्रेम हो, नफरत ना हो, भाईचारा हो, सब शांति से रहें। लेकिन ये करेगा कौन? सब तो अपने अपने धर्म को बड़ा बनाने में लगे हैं। ये कभी नहीं हो सकता, धर्मों के साथ ये कभी हो ही नहीं सकता। इसीलिए हमने इन धर्मों से ऊपर उठकर आत्म ज्ञान में आना है, आत्म ज्ञान में आना है। आत्म ज्ञान ही सारे संसार को एक कर सकता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पूरे संसार को एक करने में केवल आत्म ज्ञान ही वो काम कर सकता है जो कोई धर्म के ठेकेदार नहीं कर सकते। क्योंकि धर्म के ठेकेदारों ने अगर ऐसा कुछ करना ही होता तो कर चुके होते, लेकिन धर्म के ठेकेदार केवल आबादी बढ़ाने में लगे हैं कि इस धर्म के आदमी को हमारे धर्म में बुला लो, उस धर्म के आदमी को इधर बुला लो, उधर भेज दो, उधर कर दो। इसी में सब उलझे पड़े हैं। अब ये नफरत खत्म करनी है और केवल सत्य से प्रेम करना है। चाहे कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, सब एक मालिक के बच्चे हैं और सब उस परम तत्व को जानो जिसका जिक्र सब उस परम तत्व को जानो जिसका जिक्र हर ग्रंथ में बोला गया है, हर ग्रंथ में बताया गया है। तो इसको अच्छे से समझना है और अपने जीव का कल्याण करना है।